अहंकारी राजा। एक बार एक राज्य था जिस पर एक अत्याचारी राजा का शासन था। वह इतना घमंडी था कि वह अपने अलावा किसी और की प्रशंसा नहीं कर सकता था। एक बार उनके राज्य में एक साधु आए। कुछ ही दिनों में ऋषि की प्रशंसा पूरे राज्य में फैल गई। वह दयालु और बुद्धिमान था। उन्होंने लोगों के सवालों के समझदारी भरे जवाब देकर उनकी मदद की। जल्द ही ऋषि की खबर अपने वफादार मंत्रियों के माध्यम से राजा तक पहुंची। राजा ने उनसे ईर्ष्या की और उसे लोगों के बीच बदनाम करने का फैसला किया। तो राजा ने एक योजना के बारे में सोचा। राजा ने अपने रक्षकों को ऋषि को अपने महल में आमंत्रित करने के लिए भेजा। ऋषि ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। एक दिन के लिए सार्वजनिक घोषणाएं की गई। निश्चित दिन पर मुनि मुस्कुराते हुए आए। राजा ने पुजारी का स्वागत किया। राजा ने पुजारी से कहा कि उनसे उसकी बुद्धि के बारे में सुना है और उसे स्वयं देखना चाहता है। राजा ने कहा, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। साधु जवाब में मुस्कुराया। राजा ने अपने हाथ में एक काले कपड़े का थैला पकड़ा हुआ था। उसने सवाल किया, बताओ मेरे हाथ में क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, आप उस थैले के अंदर एक पक्षी को पकड़े हुए हैं। राजा थोड़ा हैरान हुआ, फिर भी शांति से उत्तर दिया, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अब बताओ ये जिंदा है या मर गया? यदि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप उत्तर देने में सक्षम होंगे। राजा ने टिप्पणी की। राजा ने योजना बनाई कि यदि साधु कहता है कि पक्षी जीवित है तो वह पक्षी की गर्दन कुचल देगा और सभी को एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देगा, और यदि वह कहता है कि यह एक मृत पक्षी है तो मैं पक्षी को जीवित रहने दूंगा और सबको दिखा दूंगा कि यह जीवित है। राजा ने सोचा कि वह जो भी उत्तर देगा वह उसके लिए जीत की स्थिति होगी। ठीक है, ये आपके हाथ में है, आप इसे तय कर सकते हैं अगर ये जीवित है या मृत है। ऋषि ने उत्तर दिया। मोरल, इस तरह हम अपने जीवन को जो रास्ता देते हैं वह हमारे अपने हाथों में होता है। अपनी पसंद और प्रयासों से हम ये तय कर सकते हैं कि हमें अपने जीवन को क्या बनाना है।